हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस बी चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं जीवाजी यूनिवर्सिटी के प्राइवेट फॉर्म के। फ्रेंड्स, जीवाजी यूनिवर्सिटी के जो प्राइवेट फॉर्म है वो अप्लाई होना स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि जो इसकी जो डेट है, रजिस्ट्रेशन की तारीख है, वो घोषित कर दी गई है। प्राइवेट फॉर्म 2019 रजिस्ट्रेशन तारीख घोषित। यानी कि जीवाजी यूनिवर्सिटी के तहत जो प्राइवेट फॉर्म यहाँ भरे जाते हैं वो रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गए हैं। कौन कौन से स्टार्ट हो गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यूजी यानी कि बीए बीएससी बीकॉम वाले कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। पीजी एमए एमकॉम एमएससी वाले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं प्राइवेट फॉर्म में। कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इस एक नोटिस के माध्यम से बता दिया गया है, एक नोटिफिकेशन जो कि जारी कर दिया गया है जीवाजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। अब एक क्वेश्चन जो आपके मन में बहुत ज़्यादा चलता है कि फीस कितनी रहेगी, तो फीस के बारे में भी उस नोटिस में बता दिया गया है और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, और डॉक्यूमेंट के बारे में भी बता दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट हमारे लगेंगे प्राइवेट फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करते टाइम पर। तो जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना होगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज यार कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। ये नोटिफिकेशन कब आया है, 1 नवंबर 2019 को शाम के टाइम पर ये घोषित किया गया था, और जैसे मैंने देखा ये वीडियो आपके लिए बनाना उचित समझा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार सेमेस्टर परीक्षाएं दिनांक 20 नवंबर 2019 से प्रारंभ की जानी है। यानी कि सेमेस्टर परीक्षाएं किसमें होती हैं, एमए एमकॉम एमएससी की जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं वो 20 नवंबर से स्टार्ट होने हैं। तो इसी कारण नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि दिनांक 5/2019 निर्धारित की जाती है। यानी कि जो क्लियर बोल दिया गया है कि जो एग्जाम स्टार्ट होने के कारण 20 नवंबर से एमए एमकॉम एमएससी के एग्जाम स्टार्ट होने के कारण जो रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख है वो 5 नवंबर 2019 रखी गई है। ओके, अब देखिए आगे फ्रेंड्स, इसमें क्या क्या बोला गया है। यूजी बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर एंड पीजी एमए एमकॉम एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर सीजन 2019-20 ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट और एमपी ऑनलाइन पोर्टल है। तो एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से एमए एमकॉम एमएससी और बीए बीकॉम बीएससी वाले जो स्टूडेंट हैं वो की अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई करने का अलग से कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो में आपको सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है, अब आप आगे बात करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को पूरा देखा बिना स्किप किए देखना चाहिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इसके बाद में अगर हम इस पैरा में बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूजी बीए बीकॉम बीएससी फर्स्ट ईयर एंड पीजी एमए एमकॉम एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर सीजन 2019-20 ओनली फॉर प्राइवेट स्टूडेंट। तो नामांकन की जो फीस कितनी रहने वाली, 100 रुपये फीस रहने वाली। अगर आप मध्य प्रदेश से बाहर के होते हैं तो उनके लिए 200 रुपये की फीस रहेगी। अब 100 रुपये की फीस कब रहेगी, 100 रुपये की फीस फ्रेंड्स तभी तक वैलिड रहेगी अगर जब आप 5 नवंबर 2019 तक आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यानी कि नामांकन रजिस्ट्रेशन करते समय एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से फॉर्म नियमित शुल्क के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि कितनी है, 5 नवंबर 2019। तो आपको 100 रुपये का पेमेंट देना पड़ेगा, और प्लस 40 रुपये जो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। इस हिसाब से आपको टोटल 140 रुपये पे करने होंगे। अगर आप 5 नवंबर 2019 तक जो कि रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाते हैं तो आप 7 नवंबर 2019 तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर वो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, नामांकन रजिस्ट्रेशन विलंब शुल्क रुपये 200 के साथ महाविद्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। यानी कि 200 रुपये का विलंब शुल्क देना होगा और आप 7 नवंबर तक जो कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको 200 प्लस 40 कितना रुपये पे करना होगा, 240 रुपये पे करने होंगे। और इसके बाद जैसे ही आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने के तुरंत बाद में आपको 8 नवंबर 2019 को क्या करना होगा, नामांकन रजिस्ट्रेशन उपरांत समस्त डॉक्यूमेंट को जांच यानी वेरिफिकेशन के लिए अपने कॉलेज में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि। यानी कि 8 नवंबर 2019 तक आपको अपने समस्त डॉक्यूमेंट कॉलेज में जमा करने होंगे। चाहे आप 5 नवंबर को रजिस्ट्रेशन करवाओ, चाहे आप 7 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करवाओ, लेकिन आपको 8 नवंबर हर हालत में किसी भी तरह से आपको 8 नवंबर 2019 तक जो कि आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज में जाना होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर विशेष नोट दिया गया वो हम देख लेते हैं। सभी महाविद्यालय के प्राचार्य को निर्देशित किया जाता है कि वहाँ अनिवार्य रूप से छात्रों के नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन के आवेदन पत्र 8 नवंबर 2019 तक विश्वविद्यालय में जमा कराएं। यानी कि सभी प्राचार्यों को नोटिस दिया गया है कि 8 नवंबर 2019 तक सभी कैंडिडेट के जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कि कॉलेज अपनी यूनिवर्सिटी यानी कि जीवाजी यूनिवर्सिटी में जमा कराना है। अन्यथा प्रति छात्र 200 रुपये अतिरिक्त विलंब शुल्क जमा कराने के उपरांत ही छात्रों के नामांकन एवं रजिस्ट्रेशन आवेदन पत्र जमा किए जाएंगे। तो आप 8 नवंबर तक वेट ना करें, तो आप 7 नवंबर तक की जो कि अपने कॉलेज में
जाकर अपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद पूरा वेरिफिकेशन करवा लें। इसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं आवश्यक निर्देश, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं वो हम देख लेते हैं एक एक करके फ्रेंड्स। स्नातकोत्तर असंस्थागत, स्नातकोत्तर का क्या मतलब होता है, एमए एमकॉम एमएससी, और असंस्थागत का मतलब होता है प्राइवेट। तो स्नातकोत्तर असंस्थागत परीक्षार्थी केवल संलग्न सूची के अनुसार शासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों से ही परीक्षा आवेदन पत्र भरकर परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसका क्या मतलब, स्नातकोत्तर जो एमए एमकॉम एमएससी में जो प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं वो संलग्न सूची, और संलग्न सूची क्या होती है, संलग्न सूची एक नीचे दी गई है, उस सूची में क्या है, शासकीय कॉलेज है, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज हैं। गवर्नमेंट कॉलेज क्या करते हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में प्राइवेट के एडमिशन होते हैं। तो कुछ जो कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो सीट लिस्ट है वो इसमें सबसे नीचे दी गई है, वो मैं आपको लिस्ट में आपको बता दूंगा वीडियो के अंत में। तो उन कॉलेज में ही देख, अगर लिस्ट जिस उस कॉलेज में अगर नाम, उस कॉलेज का अगर इस लिस्ट में नाम है उसी कॉलेज में जाएं, अन्यथा किसी कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, यानी कि एडमिशन ना लें, आपको पे पछताना पड़ सकता है इसके लिए। तो इसमें बताया गया है छात्र छात्रा जिस महाविद्यालय से नामांकन कराएंगे उसी महाविद्यालय में परीक्षा आवेदन पत्र बनने हेतु पात्र होंगे, यानी कि जिस भी कॉलेज से आप अगर नामांकन एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसी कॉलेज में परीक्षा आवेदन पत्र, यानी कि उसी कॉलेज से आप एग्जाम फॉर्म भर पाएंगे। ऐसे समस्त विद्यार्थी जिनके पास पूर्व में नामांकन है, यानी कि अगर आपने पहले नामांकन करा रखा है तो ऐसे विद्यार्थी को नामांकन का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी नामांकन रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, और जिन विद्यार्थियों के पास पूर्व में नामांकन नहीं है वहाँ समस्त विद्यार्थी नवीन नामांकन हेतु ऑनलाइन पंजीयन करेंगे, यानी कि सभी ऑल XYZ सभी को जो कि नामांकन का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके बाद में समस्त प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित पीजी कोर्स के, पीजी क्या होता है, एमए एमकॉम एमएससी के छात्र छात्राओं को आवश्यक रूप से नामांकन का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन माध्यम से भरना है। ऐसे समस्त छात्र छात्रा जो नामांकन फॉर्म नहीं भरेंगे परीक्षा फॉर्म वंचित रह जाएंगे, यानी कि अगर आप एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन कराना क्यों जरूरी होता है, तो एनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन अगर आप नहीं करवाते हैं तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, उपरोक्त निर्धारित की गई तिथि में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी, यानी कि जो 8 नवंबर जो लास्ट डेट कर दी गई है उसमें किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। निर्धारित तिथि तक ही नामांकन करना सुनिश्चित करें। यदि नामांकन के अभाव में कोई छात्र परीक्षा आवेदन पत्र से वंचित होता है तो उनकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं छात्र एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य की होगी। एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर नामांकन फॉर्म भरते समय छात्रों को निम्न डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो कि अपलोड करने होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को भी हम एक एक करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो डॉक्यूमेंट कौन कौन से अपलोड करने हैं वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर बता दिए गए हैं, वो देख लेते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का प्रमाण, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी की अंक सूची, यानी कि जन्म तिथि जो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या होता है, हमारा 10th क्लास की मार्कशीट। तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी। 10+2 मार्कशीट यानी कि 12th क्लास की मार्कशीट की फोटो कॉपी अपलोड करनी होगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, जब आप 12th क्लास की जो मार्कशीट लेते हैं तो उसके साथ में माइग्रेशन सर्टिफिकेट आता है, उसी को माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं एक जो 12th क्लास की डिग्री होती है तो वो आपको जमा करना होगा, इसकी फोटो कॉपी भी होती है। अगर आपने स्नातक स्तर की परीक्षा अन्य बोर्ड उत्तीर्ण की है और अगर आपने गवर्नमेंट स्नातक स्तर की है तो आपको स्नातक स्तर का माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट क्या होता है फ्रेंड्स, 10+2 और तो 10th क्लास की जो मार्कशीट होती है उन्हीं को हम जो कि वो कहते हैं क्या, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट, अगर आपने गैप किया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। गैप सर्टिफिकेट कैसे बनता है वो मैं आपको अभी वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट करते तो गैप सर्टिफिकेट बनता है एडवोकेट के यहाँ पर, यानी कि नोटरी, जो नोटरी वाले होते हैं यानी कि जो स्टाम्प बेचते हैं ना उनके पास से बन जाता है। लगभग 100 रुपये का जो खर्चा आता है इसमें गैप सर्टिफिकेट बनवाने में। इसके बाद में नामांकन आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक जमा न होने की स्थिति में विलंब शुल्क के साथ मान्य की जाएंगी। अगर आप जो कि 8 तारीख, अगर आप जो 7 तारीख या जो भी डेट बताई गई है अगर आप उस तिथि तक जमा नहीं करते हैं आवेदन पर तो आपको विलंब शुल्क देना होगा। विलंब शुल्क कितना है, 200 रुपये का आपको विलंब शुल्क देना होगा। तो ये था पूरा का पूरा डेटा।
अब जो मैंने ऊपर बताया था कि एमए एमकॉम एमएससी के लिए लिस्ट आई है, वो क्या लिस्ट आई है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सलंग आवेदन अग्रसर करने वाले महाविद्यालयों के नाम की सूची। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पर जो टोटल जो स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर सत्र 2019-20 की परीक्षा हेतु या असंस प्राइवेट कैंडिडेट के परीक्षा आवेदन पर अग्रसित करने वाले महाविद्यालयों की सूची। तो यहाँ पर जो कॉलेज की जो डिटेल्स आ गई, सारे के सारे कॉलेज के यहाँ पर जो नाम दिए गए, उन कॉलेज में आप देख सकते हैं। इन कॉलेज में ही आप एडमिशन लें, इन कॉलेज में ही आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। इन कॉलेज के अतिरिक्त किसी भी कॉलेज में आप रजिस्ट्रेशन ना करवाएं, खासकर एमए एमकॉम एमएससी वाले। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था पूरा का पूरा आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, प्राइवेट फॉर्म को जो अप्लाई कैसे करना है, इसका एक वीडियो मैं अलग से कंप्लीट बना दूंगा। तो इसके जस्ट बाद एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, उस वीडियो में आपको सबको समझा दूंगा। तो जो भी मेरे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को दबा लेना। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।